अब अच्छा लग रहा है आपको? कुछ तो अच्छा लगा होगा, आप बताइए दीजिए। नो देयर आर लॉट ऑफ खुल के बताइए कि हम ये कभी नहीं कहेंगे आई विल नॉट रन डाउन, इट्स अ गुड बजट ओवरऑल, क्योंकि आप बजट कवर करते रहे लंबे समय से, कवर करते रहे हैं। एंड जो मिडिल आप बताइए 3 बड़ी अच्छी बातें और 3 खराब बातें। देखिए जो हमने, मेरा ये कहना है कि जो फार्म सेक्टर के लिए जो भी चीज किए गए हैं, व्हाट एवर आई थिंक जो एक्सपेक्टेशंस थे वो मीट नहीं हुए हैं, लेकिन फार्म सेक्टर्स के लिए जो किए गए हैं वो काफी अच्छे चीज हैं। दूसरा जो मेडिसिन के लिए किया गया है, जो लाइफ सेविंग मेडिसिन के लिए, उसकी बहुत जरूरत थी। और मेरा मानना है कि पिछले 9 साल में अगर कहिएगा एक सिंगल चीज जो इस गवर्नमेंट ने अच्छा किया है, तो वो मेरा मानना है कि वो आपको जो ये जन औषधि में कैसे सस्ती दवाएं मिलती है और उसको आगे ले गया है लाइफ सेविंग मेडिसिन के ये, और ये जो मिडिल क्लास को बोनंजा दिया गया है, ये 3 चीजें काफी अच्छी हैं। यू कैन नॉट रन डाउन एन एंटायर एक्सरसाइज। गवर्नमेंट जो भी करती है वो सोच समझ के ही करती है। हमारे एक्सपेक्टेशन, हमारे व्यू अलग रहते हैं, बट मेरा ये कहना रहता है कि बहुत सारे चीजें जो हम देखते हैं हर साल के बजट में, वो हेडलाइंस तक ही सीमित रह जाती हैं। और हेडलाइन के कितने सालों बाद तो मिडिल क्लास का हेडलाइन बनना है, तो इसको तो बनने दीजिए, आप भी उसमें आते हैं। डेफिनेटली हैप्पी हैं यशपाल जी। भाई मिडिल क्लास खाली टैक्सी दे, एक सेकंड, आपको पता है कंपनियों से ज्यादा, जितनी कंपनियां हैं देश में कॉर्पोरेट, उससे ज्यादा मिडिल क्लास टैक्स दे रहा था। और कितने? 2 करोड़। मेरा तो ये कहना है 2 करोड़ लोग। मैं ये कह रहा इनकम टैक्स जो है, वो जो सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, मैं तो उस थ्योरी पे विश्वास करता हूं, इट शुड बी ए जीरो। आदमी अपनी इनकम बताए, उसका इन्वेस्टमेंट बताए, बात खत्म। भाई जब आपने कार खरीदी और आपने 40% टैक्सेस दे दिए, और 40% में 20 लाख की आपने कार खरीद ली, मैंने आपसे सरकार होते हुए इनकम टैक्स नहीं लिया, 8 लाख आपने वहां टैक्स दे दिया। कार तो छोड़िए, दूध खरीदे, दही खरीदे, चीनी खरीदे, चावल खरीदा, हर चीज में तो टैक्स है। तो भाई यू आर, मतलब हम तो कहते हैं आपकी कि 12 लाख नहीं, ये तो मिनिमम 50 लाख होना चाहिए, इस पर होना ही नहीं चाहिए टैक्स। हाँ, इतनी आमदनी कितने लोगों की? मैं ये कहता हूँ इनकम टैक्स रिटर्न भरे, उससे 100 रुपए 1000 रुपए टैक्स भी ले ले, चाहे वो 3000 रुपए का भरे, चाहे वो 30 लाख का। फिर सरकार कहेगी कि हम सड़कें कैसे बनाए, अस्पताल कैसे बनाए, सेना को कैसे चलाए, देश को कैसे चलाए। टैक्स है जीएसटी से ज्यादा। आज आपको पता है जीएसटी से ज्यादा कलेक्शन टोल टैक्स का है, आप जीएसटी से ज्यादा है। Yes, towards the green energy, but is also going to give us a lead ahead of several other countries. And there's a very revolutionary resolve to bring in an amendment in the Atomic Energy Act in order to involve the private sector. It's something like Prime Minister Modi had done a few years ago in the case of space sector. Then we are also laying the target of 100 gigawatt nuclear energy by 2047, which sends out a message across the world that look here, now India is no longer a follower. In fact, we are giving leads and laying down targets for others to follow. Similarly, we have deep tech startups. Even in the farming sector, there's a use of technology. And 20,000 crore earmarked for small modular reactors, which is again a very futuristic area. So I think this budget is sensitive, it is also futuristic, and while it is going to give us a quantum stride towards 2047, it's also going to raise India's esteem in the global arena. Yes, for middle class, of course, it's a budget, but I'm also talking of the other areas which are going to be discussed across the world. जी, जितेंद्र जी जो बता रहे थे कि फ्यूचरिस्टिक बजट है, सेंसिटिव फ्यूचरिस्टिक बजट है। जी मिश्रा जी, टैक्स को लेकर के बात हो रही थी, आप उस पर कुछ पॉइंट रखना चाह रहे थे। मैं ये कह रहा था, अगर टैक्स कलेक्शन ना हो, सरकार की रेवेन्यू सर कहां से आती है? 2 ही जगह से मेजर रेवेन्यू हो, उसके अलग रास्ते हैं सर, अलग रास्ते सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को जो फिजिकल डेफिसिट अभी जब चर्चा कर रहे थे हम कि बढ़ता ही जा रहा है, और इनकी चिंता थी कि भाई वो रिकवर कहां से होगा। तो सर आप एक चीज देखो, 50,000 रुपए के एवरेज को छूट दे के 1 लाख रुपए करना महीने में, और उतना बेनिफिट प्रोवाइड करना, 140, अगर आप अज्यूम करो सर 140 करोड़ की जनसंख्या अगर सारी रिटर्न फाइल करती है, इन दैट सर्कमस्टेंस कितना सरकार कितना बर्डन ले रही है अपने ऊपर, छूट का उसका बेनिफिट तो उनको मिल ही रहा है। तो सर ये बहुत जरूरी था कि एटलीस्ट जो पिछले 9 साल 10 साल से सरकार प्रॉमिसेस के ऊपर जो एक्सपेक्टेशन के बीच में 5% दोगे, जो मिडिल क्लास सेगमेंट के लोगों को ये एक्सपेक्टेशन था कि जी हमारे को हर बार बजट आता है और हम
उम्मीदों में बह जाते हैं। मतलब इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती इन्फ्लेशन जा रही बढ़ता जा है, रहा है। ट्यूशन फी बढ़ता सर, जा रहा इसका है, एक लेकिन ही चीज टैक्स नहीं है, टैक्स नहीं। अब आप देखो, पैसा बढ़ेगा तो आप सब कुछ करोगे। जो मैडम ने कहा एसबीआई की, जो अभी फॉर्मर चेयरमैन आई थी, उन्होंने, मैडम ने कहा कि अगर लोगों के, जो बात मैं पहले भी कह रहा था आपसे, कि भाई जब आपके हाथ में पैसा होगा तभी वो पैसा किसी और के पास में जाएगा ना सर। अगर 1 रुपए की वैल्यू निकालनी है आपको, 1 रुपए की वैल्यू अगर 10 लोगों को काउंट करोगे तो वो 10 रुपए में निकल जाएगा। पंकज जी, ये कितना खरा उतरा है उस पर हम बातचीत कर लेते हैं, और इसके साथ ही हम अपने दर्शकों को बता देते हैं जो मेन चीजें हैं आज इस बजट की, जो खासियत है, खास बातें हैं, वो बता देते हैं। पीएम धन धान्य कृषि योजना का ऐलान किया गया है, किसानों के लिए क्या मिला है उस पर हम लगातार बातचीत कर भी रहे थे, और यशपाल जी भी उस पर तमाम चीजें बता रहे थे। 100 जिलों के 1.7 करोड़ किसानों को इससे लाभ होगा। किसानों के लिए जो तमाम चीजें आज इस बजट में रखी गई है वो हम बता रहे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। कुल 11 ऐलान उनके लिए हुए हैं। किसानों को, मछुआरों को आसानी से लोन दिया जाएगा, यह भी बजट में बताया गया। और दलहन फसल के लिए 6 साल का कार्यक्रम भी सरकार की ओर से रखा गया है। तो ये तमाम चीजें हैं जो हम बता रहे हैं। आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो बात कही गई है, सरकार क्या कारण है? पहले ये बता देते हैं कि क्या किया गया है, फिर आपसे रिएक्शन लूंगा। बिहार में मखाना बोर्ड बनाया जाएगा ताकि मखान के उपज को से ज्यादा फायदा हो। उच्च उपज वाले क्षेत्रों के लिए काम किया जाएगा। कपास उत्पादकता मिशन को लागू किया गया है ताकि जो कॉटन का प्रोडक्शन होता है कपास का, वो बेहतर हो, ज्यादा हो, और वो हम एक्सपोर्ट भी करते हैं अभी भी, तो उसमें किसानों को फायदा मिले। युवाओं को क्या मिला है ये भी देखिए। लेदर इंडस्ट्री में 22 लाख नई नौकरी क्रिएट करने के लिए उसमें पैसे डाले जाएंगे। सरकारी स्कूल में 50,000 टिकरिंग लैब बनाए जाएंगे। 5 नेशनल स्किल सेंटर बनाए जाएंगे। गांव के प्राइमरी स्कूल इंटरनेट से जुड़ेंगे। लेदर इंडस्ट्री में 22 लाख नई नौकरी के लिए उसमें इंसेंटिव जो दिए जा रहे हैं। 11 ऐलान है कुल मिलाकर के। यशपाल जी बड़े नाराज लग रहे हैं, कुछ तो अच्छा भी बता दीजिए ना। कुछ अच्छा लगा कि मैं कूड़ा है बजट आपकी? मैं केवल आपको ये कह रहा कि आप किसान को उसकी फसल का दाम दिला दीजिए। आपने मखाना सेंटर तो एमएसपी तो दे रही है ना सरकार? कहाँ दे रही है? किस पे मिल रही है एमएसपी? कहाँ नहीं दे रही है भाई? 2200 रुपए गेहूं पे एमएसपी दे रही, और वही गेहूं आप दिल्ली में जब आटा लेने जाते हो तो 3,500 रुपए का खरीद के लाते हो। 3,500 का मतलब 3,500 रुपए कुंटल, 35 रुपए किलो। आप बेचते हैं 22 रुपए किलो गेहूं, हम 22 रुपए किलो गेहूं, और हमें यहाँ 35 रुपए किलो आटा खरीदना होता है। 35 रुपए किलो, उसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं होती। देखिए, आप दाल है, दाल में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर सकता, कोई प्रोटीन ऐड नहीं कर सकता। आप दाल ही लोगे, या छिलके वाली लोगे या बिना छिलके वाली लोगे। आप यहाँ 140 रुपए खरीदोगे, वहां किसान को 60 रुपए मिलेंगे। तो मेरा ये कहना है कि तो ये जो खाई है ये कैसे भरेगी? ये खाई का रीजन ये क्या है? सरकार को एक सप्लाई चेन सिस्टम देश में होना चाहिए, और ये बैन होना चाहिए कि आप इससे ज्यादा मार्जिन नहीं कमाओगे खाने की चीजों पे। जैसे आप बिहार में मखाना है, भाई साहब वहां से आते हैं, वहां 150, 200, 300 रुपए किलो बिक जाएगा। आप बाजार में मखाना लीजिए, 5 रुपए के पैकेट में 1 किलो मखाना 1200 रुपए का मिलेगा आपको, और उसकी वैल्यू एड उसमें कुछ नहीं की। मखाना ही है, उसने उसको छोटे को अलग किया और बड़े को अलग किया। आप सोचोगे बड़ा दाना खरीदूं, चावल का आप ले लीजिए, चावल में आप कोई वैल्यू ऐड नहीं कर सकते। आप बड़े लंबा चावल खरीदोगे, 7 mm का चावल 150 रुपए किलो। किसान का चावल बिका बासमती 3,000, उसमें से निकलेगा 70 किलो। मैंने मान लिया चलो वो जो है 40-45 रुपए का हो गया, उसमें उसकी 4 ग्रेडिंग करेगा। बड़े वाली ग्रेडिंग जिसको आप सोच के लाओगे मैं पैसे वाला रे है तो चावल ही। 5 mm का दाना आप 100 रुपए खरीदोगे, 7 mm का दाना आप 150 रुपए खरीदोगे। तो जो उससे टैक्सेस आ रहे हैं, आप सरकार उसको तो किसान को वापस कर दें। आप जो बिस्किट, आप चीनी है, आप केक खरीदने जाओगे, केक खरीदोगे आप 800 रुपए का। बगैर चीनी का अगर आप केक खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते। बगैर कोई फसल की चीज उसमें न डली हो, दूध की क्रीम न डली हो, खरीद सकते हो। क्रीम न डला हो, आपने वैल्यू ऐड करने वाला 400। आप क्या एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे? आपके आज के बजट में क्या हमारी गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशन ये है, जो अब से नहीं 50 साल से किसान आंदोलन में है, अब से नहीं, मैं कह रहा कि भाई हमें हमारे फसलों के उचित दाम मिल जाए। आपने पे स्केल बढ़ाया, आपने छूट बजा दी, भाई आप 6 लाख के बदले 12 लाख तक आपको कर नहीं देना होगा। भाई आपने मुझे क्या दिया? जो आदमी की सैलरी सन 80 में जितनी सैलरी में वो गुजारा कर रहा था 500 रुपए में, 600 रुपए में, क्लास 3 के एम्प्लॉय की सैलरी आपको पता कितनी थी? 500 रुपए दिल्ली पुलिस की सब इंस्पेक्टर की सैलरी थी सन 80 में। आज 60,000 है। क्या गन्ने का दाम भी, गेहूं का दाम भी, सब चीजें उस रेशियो में बढ़े क्या?
जब आप सैलरी दे रहे हो तो आप गाड़ी खरीदने के लिए उसकी सैलरी बढ़ा रहे हो, आप सूटकेस खरीदने के लिए सैलरी बढ़ा रहे। ये बात सही है कि अब आप दूसरी चीज जो सुन लीजिए। एग्रीकल्चर के रिटर्न है एक जो वो उस रफ्तार में देश नहीं को- बढ़े हैं जैसे कि बाकी चीजों के बढ़े हैं। मैं- बाजार को मनमानी की मैं छूट है। आपको 1 मिनट में एक चीज बता रहा, ब्रेक का दिल्ली फिर में दबाव है। दिल्ली में मैं आपको बता रहा जी जब आप दिल्ली में सन 80 में आए होंगे, यहां 4 लाख रुपए में मकान मिलता था, वो 2.5 करोड़ का हो गया। लकड़ी, सीमेंट, हर चीज लोहा, महंगाई। सब चीजें वो प्रकृति से आती है, उसमें माफिया, पॉलिटिकल माफिया घुस गए। जो रेत रोड़ी आपको 2 रुपए मिलती थी वो 50 रुपए हो गई। भाई सरकार की यह ड्यूटी है कि इन्फ्लेशन को रोके और जो पॉलिटिकल करप्शन है उसको रोके। तो जब इन्फ्लेशन रुक जाएगा, आपकी तनख्वाह बढ़ो ना बढ़ो, आपकी बजट में टैक्स रिजीम बढ़ो ना बढ़ो, आपका 12 लाख के बदले आज दिल्ली में क्या है, तो दिल्ली ये में कैसे रुक सकता है और किसानों को कैसे रिटर्न मिल सकता है मार्केट के हिसाब अब से? आप- कुछ ही पलों में बने रहिए हमारे साथ।